It's not everyone's luck to do chaka chak. Yes. फिलहाल that's my haq. But हमारी शायरी लिख के रख. ये वायरल हो गया अब. I'm so good. ओह पागल. Sorry. ये शूटिंग में भी सर ये सब चलता सर है. यही करती रहती है. बस यही. इसके हाथ में जब कैमरा, जो अभी आप कह रहे थे ना इंस्टा, इसके हाथ में कैमरा आता है तो इसके जो अपने लोग हैं भागते हैं इधर उधर. सब चले जाते हैं छोड़ के. तो ये बड़ा रेयर होता है कि आप 1 घंटा यहाँ पे बिना फोन के बैठ गई हैं. 45 मिनट. जो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद. 15 ना. बट आपका वादा है ना इस शो के बाद वो आप करेंगी. अरे सर आपने अमृता जी की पिक्चरें तो देखी होंगी. हाँ जी. लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है ना. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी लगता होगा. हाँ लगता है. हूबहू. एक्चुअली हूबहू. सच में. आज उन्होंने कपड़े सिलेक्ट किए आपके ये वाले. आज ना वो नैप ले रही थी तो एक्चुअली आज उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए. बट आपने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. तो आज कैसे हो गया? क्योंकि वो नैप ले रही थी. अब वो जब उठेंगी. अब उठ गई होंगी. हाँ तो दोबारा मैं शो करें करके आ जाऊंगी. एक बार और प्लीज. मम्मी को अच्छा नहीं लगा. नहीं लेकिन आप सिर्फ उनकी सुनते हैं. सिर्फ उनकी नहीं सुनती, मैं बहुतों की सुनती हूँ लेकिन उनकी भी सुनती हूँ. फिल्म में उनकी क्योंकि खुद उन्होंने इतना वक्त बिताया है. जब कोई फिल्म आपके पास आती है जी. डू यू कंसिडर विद हर कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? See, I'll be honest with you, I consider with her and my father. मैं दोनों से ही कंसिडर करती हूँ. बट बिकॉज दे आर बोथ एक्टर्स, दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, जो है कि आपको ना एक फिल्म सिर्फ 2 घंटे की नहीं होती. आपको 1 साल लग जाते हैं फिल्म के लिए प्रेप करने में, प्रमोट करने में. अगर आप हर सुबह उठ के उस फिल्म को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर उस फिल्म को निभाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो, तो हमारी राय से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फिल्म करनी है. और मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 ईयर अगो, मैं दिल्ली में ही आनंद जी के लिए शूट कर रही थी अतरंगी रे. और सुबह के 4 बजे उठ के वर्कआउट करती थी और फिर जाती थी शूट के लिए. एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे that I woke up not feeling excited and privileged to play this character. And that is what my parents have always said. अगर हम बहुत लकी हैं, हमारा काम ही हमारी हॉबी होती है, और अगर उसे निभाने के लिए हम रोज एक्साइटेड ना होना, तो हमें वो फिल्म नहीं करनी चाहिए. एंड थैंक यू for giving me something that I woke up excited for every day, including today, because I'm here to promote Atrangi Re, and that's also exciting. एक्साइटिंग है, प्रिविलेज है. लेकिन जो अभी वो बात कर रहे थे द अदर सारा, उनके पिताजी सचिन तेंदुलकर, वो कहते हैं मैं हर रोज नर्वस भी बहुत होता था. हम भी होते हैं, सब होना चाहिए. वो प्रेशर भी बहुत होता था. मुझे नहीं होता. आप पे नहीं है? नहीं. अपने पेरेंट्स का दैट नहीं. आई हैव टू लिव अप टू दैट इमेज. नो नो नो. ये इस जनरेशन में सबके साथ है. उनसे पूछ लीजिए. आप मुझे धनुष के सवाल पूछ रहे, अक्षय सर के सवाल पूछ रहे, इस जनरेशन के सवाल पूछ रहे. हमसे पूछिए ना, हमें कैसे पता सबको कैसे लग रहा है. हम अपना बता सकते हैं. धनुष के साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया. मैं मतलब आई थिंक ही इज एन इंस्पिरेशनल एक्टर. लेकिन मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये थी कि जब मैं उनके साथ सेट पर थी, ऐसा नहीं लगा था कि मैंने बस 3-4 फिल्में किए हैं और वो एक नेशनल अवार्ड विनर हैं. बस ऐसा लगा था कि हम दोनों बस आनंद जी के बच्चे हैं और दोनों मज़े कर रहे हैं. और उस मज़े के दौरान आनंद जी के साथ हम दोनों ने इतना सीखा, मैंने उनसे भी इतना सीखा. लेकिन इट वॉज जस्ट मैजिकल. एंड ऑन दैट सेट ना, मैं सारा और वो धनुष नहीं थे, मैं रिंकू थी और वो विशु थे. और उस इतना ज़्यादा मज़ा आया है, मैं आपको बता नहीं सकती. और अक्षय कुमार कहते हैं उनके वर्क एथिक्स, he is so professional, he is so spontaneous, he is so energetic, he's done so many films. लेकिन हर टेक से पहले उतनी ही शिद्दत और उतना ही एक्साइटमेंट जितना किसी न्यू कमर को होगा. इट्स आउटस्टैंड. आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मुझे ऑनेस्टली बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड थलाइवा के साथ काम करने का मौका मिला. आई एम वेरी लकी. आनंद जी के साथ भी. आनंद जी तो मतलब नेक्स्ट लेवल है.
आनंद जी के साथ मतलब मुझे बार बार लगातार बस आनंद जी के साथ काम करना है. मैं 3-4 बार आज ही बोल चुकी हूँ. तो इंशाल्लाह द यूनिवर्स एंड ही इज लिसनिंग टू मी एंड समथिंग विल हैपन होपफुली. But it was, I think that honestly I have to say that I think Anand ji is such a loving person and such a loving filmmaker that I think somewhere that emotional sensitivity allows him to display his characters with just so much purity, honesty and love.